बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी को चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया है। मैं ईडी के स्वागत के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी ने साथ में ये भी कह दिया, ईडी को चाय बिस्किट मेरी तरफ से दिया जाएगा। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ये बयान भी सामने रखा है। राहुल गांधी ने ये बात कही कि अब मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाई करने की तैयारी में है सरकार, और ईडी जब मेरे पास आएगी तो मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से चाय बिस्किट ईडी को। बड़ी खबर, राहुल का चक्रव्यूह में राहुल, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। राहुल गांधी चक्रव्यूह और ईडी का छापा ये अपने आप में इसलिए खास है कि इस बार ईडी को लेकर राहुल गांधी ने राजनीति को गरमाने की कोशिश की है। अब आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी के ईडी वाले बयान के पीछे कौन से चक्रव्यूह का कनेक्शन है। दरअसल राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। अब राहुल अपने बयान से बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सियासत गरमाई है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला बयान सुनवाते हैं। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। और आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। सुना आपने राहुल गांधी को। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने पूरी बात भी कह दी और घुमा फिरा कर बीजेपी पे कई सारे आरोप भी लगा दिए। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईडी रेड के दावे पर अब बीजेपी भी हमलावर है। राहुल के दावे पर किसने क्या कहा ये तो हम आपको लगातार सुनवाएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। वो संसद में झूठ बोलने के बाद अब बाहर आकर गलत जानकारी ही फैला रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फ़ोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया, जवाहरलाल नेहरू, इनकी दादी धोखा दी मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर। इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं। नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं।
देश का दुर्भाग्य है इतना बड़ा झूठा आदमी। देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा झूठा आदमी है ये, ऐसा गिरिराज सिंह कह रहे थे। उधर बीजेपी सांसद मनोज बंसल ने भी राहुल गांधी के ईडी वाले पोस्ट पर हमलावर अंदाज अपनाया। इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद नरेश बंसल है। बंसल जी, राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पे लिखा है कि ईडी जो है सो रेड करने की प्लानिंग कर रही है, क्या कहेंगे? अब वो ऐसे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर जनता सब जानती है कि पिछले वर्षों में ईडी ने जहाँ जहाँ छापेमारी की है वहाँ पर पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, नोटों के पहाड़ मिले हैं। और अगर उनको ये आभास हो रहा है तो उसका मतलब उनको ये आभास है कि उन्होंने जो कुछ किया हुआ है वो अब छुपेगा नहीं और वो जनता के सामने आएगा। वो कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि एजेंसियों का जो है दुरुपयोग करता है, जब कुछ नहीं मिलता है तो एजेंसी लगा देती है। एजेंसियों का किस प्रकार से 60 साल में कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है, इसलिए उनको इस बारे में हमको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है मोदी जी की सरकार की, और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वो कितने भी बड़े पद पर हों, कोई भी हों, उनको कानून के दायरे में आना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्या इसका एक भी मतलब है, जब उनसे जाति पूछी जाती है तो जाति का जवाब न दे करके वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं? इससे वो अपने मुद्दों में अपने आप फंसते हैं, क्योंकि बात करते हैं चक्रव्यूह तोड़ने की और अपने बनाए चक्रव्यूहों में स्वयं फंसते हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर राहुल गांधी के पोस्ट पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल, जो कि मेरठ से सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद अरुण गोविल हैं। अरुण जी, राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी हमारे यहाँ रेड डालने वाली है, हमारे सूत्रों ने बताया, और बाहें फैला करके उसका स्वागत है, क्या कहेंगे? सूत्र, उनके सूत्र कौन से हैं मुझे नहीं पता, वो सूत्र आपको राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या इसके मायने हैं? क्या वो ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों को लेकर के दुष्प्रचार कर रही है? नहीं, जो भ्रमित करने वाली बात है वो तो कांग्रेस कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ों पर ठीक न बोलना वो भ्रमित करने से भी ज़्यादा ख़राब होता है। जो भी कर रहे हैं हर चीज़ वो बस उसका विरोध करना है उनको। अच्छी चीज़ अगर पक्ष कहता है तो भी उसका विरोध करना है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। उनको सकारात्मक होना चाहिए कि जो चीज़ ख़राब है उसका विरोध करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का जो भी कहे पक्ष उसका विरोध करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी हमारे चक्रव्यूह में फंस चुकी है। चक्रव्यूह निर्माण हुआ था महाभारत में, उसके बाद तो फिर कभी हुआ नहीं। अब इन्होंने कैसे किया है, क्या किया है तो बताएं, वो कैसे किया है तो उसके बाद बताया जाएगा कि कोई फंसा है कि नहीं फंसा है उसमें। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।